हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए मैं टॉपिक लाया हूँ मुस्लिम लीग के बारे में। क्या मुस्लिम लीग भारत की आज़ादी में पार्टिसिपेशन था और उन्होंने कितना भारत के लिए कंट्रीब्यूट किया है। जब भारत के क्रांतिकारी खून बलिदान दे रहे थे तो ये मुस्लिम लीग कहाँ थे? क्या ये अपनी रोटियां सेक रहे थे? तो बात करेंगे इस रिपोर्ट में। आइए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में हम पढ़ रहे हूँ। तो इनका जो गठन हुआ है 1906 में, मतलब पार्टीशन मूवमेंट के बाद, जब बंगाल का पार्टीशन किया ब्रिटिश ने, लॉर्ड कर्जन ने, तब एक साल के बाद इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्लिम लीग का गठन किया 1906 में। इनका कहना क्या था? ये इनका कहना यह था कि हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे। क्यों? ब्रिटिश कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए, ब्रिटिश कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। इनका मानना था कि अभी मुस्लिम समुदाय इलिटरेट है, उसको जरूरत है एजुकेशन को, उसको जरूरत है अमीर बनने का, गरीबी रेखा में है। तो ऐसा कहना था सर सैयद अहमद खान का। तो बात करूंगा। तो ये जो मुस्लिम लीग का गठन किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम लीडर्स थे। इनका सिंपल था पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट ना करना। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इन्होंने ये गठन बनाया जिसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था पार्टीशन ऑफ बंगाल में सहयोग का। मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ब्रिटिश ने किया, मतलब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हम लोग किए हैं पार्टीशन के विद्रोह में। तो इन लोग इंडियन मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं किए स्वदेशी मूवमेंट को, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को। इनका फंडा क्लियर था कि हम अपने मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करने में कार्य करेंगे, जो भी टाइम है वो देंगे। तो अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट होता सर सैयद अहमद खान के द्वारा। मुस्लिम लीग के बाद अलीगढ़ मूवमेंट चलता सर सैयद अहमद का। इनका मेजर फोकस था ब्रिटिश एजुकेशन पर लेकर, कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है उसका बेनिफिट हम लोग भी लें, मुस्लिम कम्युनिटी ले, जिससे मुस्लिम अपलिफ्ट हो सके, सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्ट हो सके। नॉट अ पार्टिसिपेट इन रिवॉल्ट, फर्स्ट पार्टिसिपेट इन एजुकेटेड विद द ब्रिटिश, कोऑपरेट विद ब्रिटिश। तो इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट करवाया और इंग्लिश एजुकेशन पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया कि इंग्लिश एजुकेशन सीखनी चाहिए। अलीगढ़ मूवमेंट ये है सर सैयद अहमद खान, इनका ये आइडियोलॉजी थी, इनकी ये पर्सपेक्टिव था, इनका ये मत था। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता है आगे चल और धीरे धीरे मूवमेंट अपना बढ़ाते रहते हैं कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मुस्लिम के एजुकेशनल प्रॉब्लम को लेकर इन्होंने एक मीटिंग हेल्ड किया, बताया कि मुस्लिम की एजुकेशन बहुत डाउन है और मुस्लिम की एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सरकार से बुरा लगा और सब ब्रिटिश को चाह रहे थे कि मेरे को कोई सपोर्ट करे ताकि इंडिया को हराया जा सके और शासन लॉन्ग टाइम तक किया जा सके। तो मुस्लिम का सपोर्ट मिला था शुरू में ब्रिटिश को। फिर बीच में ऐसा आएगा कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर अगेंस्ट में हो गए थे ब्रिटिश का। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल मुस्लिम लीडर सपोर्ट ही नहीं किया, बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं जो बढ़ चढ़कर भारत के आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं ब्रिटिश को भगाने के लिए। बड़े बड़े लीडर क्रांतिकारी में उभरे हैं, मुस्लिम लीडर, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे बहुत बहुत लीडर्स हैं। लेकिन मैं पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, जो सीरियल बाई पर्सपेक्टिव है मुस्लिम लीग का वो बता रहा हूँ। कुछ कुछ मुस्लिम लीडर पार्टिसिपेट किए, नो डाउट। तो पॉलिटिकल पोजीशन की बात करता हूँ तो मुस्लिम लीग वाज जनरली अगेंस्ट द एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट। जैसा मैंने बताया था कि एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ थे, उनको सपोर्ट नहीं था कि हम एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। इनका अपना फंडा तो कोऑपरेटिव टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना है। फिर सिमिलर डेपुटेशन हुआ 1906 में, मुस्लिम लीडर मिले वाइसरॉय से, बड़े बड़े लीडरों से मिले, ब्रिटिश लीडरों से शिमला में, ताकि मुस्लिम को सेफगार्ड किया जा सके, पॉलिटिकली सेफगार्ड किया जा सके। बोल रहे थे कि मैं पॉलिटिकल इंगेज नहीं हूँ, हमारा मेन मकसद है सोशल और कल्चरली डेवलप करना, सोशली और एजुकेशनली।
सेपरेट इलेक्टेड की फिर बात की उन्होंने कि सेपरेट इलेक्टेड होनी चाहिए, जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, मतलब मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे वो। तो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में ये बात रखी गई, मुस्लिम कुड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर होगा मुस्लिम। ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स धीरे धीरे बढ़ने लगा, सपोर्ट भी मिलने लगे मिडिल क्लासेस से, एजुकेटेड क्लासेस से, लैंडेड इंटरेस्ट, सब तरफ से सपोर्ट मिलने लगे। ये मेजोरिटी एरिया है, आप देख सकते हैं मुसलमान का मेजोरिटी एरिया है सब, और इन्होंने इलेक्शन भी विजय प्राप्त किया। न्यू आइडिया की बात करते हैं, मोर रेडिकल मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ग्रेजुअली इमर्ज, धीरे धीरे पॉलिटिकलाइज्ड हो रहे थे अपने आप में, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, सेपरेट स्टेट को लेकर, सेपरेट एजुकेशन को लेकर, तो ऐसे ऐसे चीजें चल रही थी। फिर कॉलोनियल कुछ कहना कुछ लीडर्स जो थे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट आए, रेडिकल आइडियाज वाले मुस्लिम लीडर्स। फिर आगे जाकर होता है लखनऊ पैक्ट साइन होता है 1960 में। कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये तो मुस्लिम कम्युनिटी अलग ही दिशा में जा रहे हैं भाई, हम लोग पूरा खून पसीना बहा रहे हैं ब्रिटिश को भगाने के लिए, और ये मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर कर ये ब्रिटिश का सपोर्ट ले रही है एजुकेशन में डेवलपमेंट करने के लिए, ये कहाँ तक सही है। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ में समझौता हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाओ जरा, मुस्लिम के लीडर्स को। तो मुस्लिम लीडर्स को बुलाया गया और मुस्लिम लीडर्स को बोला गया कि क्या चाहते हैं आप। तो मुस्लिम जिद था, मुस्लिम बोला कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रेट, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रेट मतलब कि हमारे पीपल्स, हमारे कम्युनिटी हमारे लीडर्स को चूज करेंगे, मतलब मुस्लिम लीडर होंगे वो, नोड़ा हिंदू और मेजोरिटी एरिया में ये वोट होगा कि मेजोरिटी एरिया में जो वोट होंगे, मेजोरिटी एरिया में मुसलमान मेजोरिटी एरिया में वोट होगा मुस्लिम का सिर्फ, नोड़ा हिंदू पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसमें, सेपरेट इलेक्टेड रहेगा, मुस्लिम कम्युनिटी का सेपरेट इलेक्शन रहेगा। फिर आगे जाके खिलाफत मूवमेंट होता है, खिलाफत मूवमेंट में भी मुस्लिम और हिंदू का यूनिटी का सिंबल आपको मिलेगा खिलाफत मूवमेंट में। स्ट्रेंथन टेम्पररी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कुछ टाइम के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी, फिर धीरे धीरे टूट गई। पाकिस्तान का फिर डिमांड आता है, जब जिन्ना रेडी हो गया, तैयार हो गया था, आगा खान के बाद जिन्ना ही लीड करता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। तो लाहौर रेजुलेशन 23 मार्च 1940 को पास किया गया, उसमें ये बताया गया कि मुस्लिम लीग डिमांड सेपरेट स्टेट्स। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट से बात आ गई सेपरेट स्टेट्स के बाद, कि हमको सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अभी जो है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश इनको चाहिए, बांग्लादेश सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम, फोकस ऑन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, जिस स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है ना वो मेरे को चाहिए सेपरेट स्टेट्स। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 1946 में इलेक्शन होता है, जिस मेजोरिटी में मुसलमान हैं वहां उन्होंने इलेक्शन जीता, पूरी बेजोड़ तरीका से इलेक्शन जीते। मुस्लिम लीग वॉन मोस्ट सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। डायरेक्ट एक्शन डे होता है 14 अगस्त 1946 को। ब्रिटिश को कॉमनवेल्थ वायलेंस होता है कलकत्ता में, तब ब्रिटिश को ऐसा लगा कि इनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इनकी बहुमत है, मेजोरिटी है अपने एरिया में, तो पार्टीशन कर दिया जाना चाहिए, तो ब्रिटिश को ऐसा लगा और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे इन लोग। तो माउंटबेटन प्लान 1947 में इस पार्टीशन का प्रपोजल रखे कि इंडिया का डिवीजन हो जाएगा, मतलब बंगाल का डिवीजन क्या है, इंडिया का डिवीजन हो जाएगा मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में, सिंपल सा ये था। इंडिया वाज पार्टीशन, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 14 अगस्त 1947, इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल गया 15 अगस्त 1947। और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये अली जिन्ना, ये जवाहरलाल नेहरू, ये माउंटबेटन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, बस कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ आपका, कमेंट आए।